वहाँ सेवा करके भी आए हैं। बहुत भाई बहन तो जानते भी होंगे। मैं तो सौभाग्य कहूँगा। अभी तो सोच रहा था कहीं नहीं जाऊँगा, जाना भी नहीं है। चलो यहाँ बैठे बैठे आप सभी इतने चैतन्य देवी देवताओं का साक्षात्कार हो गया, इससे बढ़कर और क्या प्राप्ति है। हम दुनिया में देखते हैं अधिकतर मनुष्य मेरा भविष्य में क्या होगा, कि दुनिया में भविष्य में क्या होने वाला है, जानने के लिए बहुत उत्सुकता रहती है। ज्योतिषी के पास जाते हैं, पूछते हैं मेरे हस्तरेखा क्या है, मेरा क्या है, मेरे नसीब में क्या है, मेरे तकदीर में क्या है ना। नहीं, बहुत ब्राह्मण बच्चे भी करते हैं ऐसे कि क्या होगा। दुनिया में जितने भी भविष्यवक्ता होके गए हैं आज तक, कई भविष्यवाणी सटीक भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे भविष्यवाणी देखते हैं वो उसी अनुसार जो भी भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं वो होता नहीं भी, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है। मनुष्य की कितनी बुद्धि है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी, परम ज्योतिषी कौन है? जो तीनों कालों को जानता है, तीनों लोकों को जानता है, वो हमें सटीक बता सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। बाबा हमें बताते हैं, लेकिन बाबा हमें डेट नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप डेट कॉन्शियस हो जाओगे, टाइम कॉन्शियस हो जाओगे, सोल कॉन्शियस नहीं बनोगे। फिर हम बाबा को भूल जाएंगे, हम डेट देखते रहेंगे। बाबा ने अचानक होगा, अचानक होगा, अचानक होगा कम से कम 100 बार बोले होंगे। पिछले लास्ट 4-5 साल में 100 बार बोले होंगे, मैं आपको मुझे बता सकता हूँ। हो गया ना अचानक, लेकिन बाबा ने डेट नहीं बताया। और बाबा काफ़ी समय से पहले बताते हैं, ताकि जानते हैं मेरे बच्चे 63 जन्म से इतने कमज़ोर आत्माएं हैं, थोड़ा तो टाइम लगेगा उनको तैयारी होने के लिए। ठीक है ना, तैयार होने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए बाबा पहले से बताते हैं। कभी कभी तीव्र पुरुषार्थी बनाने के लिए बाबा हमें ताकीद भी करते हैं। जैसे हमारी दादियों को बाबा कहते थे, अगला दिवाली नहीं देखोगे। अगर कहेंगे कि और 40 साल के बाद विनाश होगा, कोई पुरुषार्थ करेगा? तो बाबा कभी कभी हमें तीव्र पुरुषार्थी बनाने के लिए ऐसी चेतावनी भी देते हैं। बाबा हमें शिक्षा देते हैं, समझ देते हैं, सावधान भी करते हैं। तो बाबा त्रिकालदर्शी है। बाबा ही हमको सटीक बता सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। हम सभी को भविष्य के बारे में जानना जरूरी क्यों है? एक होता है जानना, दूसरा होता है उसी अनुसार फिर पुरुषार्थ करना। जैसे एक किसान को पता चलता है कभी रेनी सीजन आ रहा है, अभी मैं ज़मीन को तैयार करूँगा, बीज बोऊंगा तो फिर फसल होगा, फिर मेरे सारे साल की कमाई होगी। वो पहले से तैयारी करता है। बारिश सीजन आने से पहले हम रेनकोट, छाता वगैरह सब इंतजाम करके रखते हैं। ऐसे नहीं कि भीग जाओ, निमोनिया हो जाए फिर जाके खरीदो, ऐसा तो नहीं ना, पहले से तैयारी करते हैं। एक विद्यार्थी, स्टूडेंट एग्जाम से पहले तैयारी करता है। ऐसा नहीं कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन पढ़ना शुरू करता है, पहले तैयारी करना पड़ता है। आप कहीं जा रहे हो, कि विदेश जा रहे हो कि कहीं भी यात्रा करने जा रहे हो, पहले से ही आपका टिकट का इंतजाम करते हो, क्या क्या सूट लेना है, क्या क्या सामान लेके जाना है, पहले तैयारी करनी होती है। इसी प्रकार बाबा भी हमें पहले से ही इशारा देते हैं कि ताकि मेरे बच्चे तैयार हो जाएं। बाबा एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि हम टाइम कॉन्शियस बन जाएंगे। आपको याद होगा कि नहीं, बहुत पुरानी बात है, 70s की बात है। स्काईलाब गिरेगा, लोगों को बताया गया कि ऐसा स्काईलाब गिरेगा। लोगों ने क्या किया पता है? मुझे याद है, मैं छोटा था उस समय, गांव के जितने भेड़ बकरी थे मार के खा गए। तो हम मर जाएंगे तो इनका क्या होगा, इनका खा लेते हैं पहले से। पूरा गांव का गांव साफ कर दिया, पूरा भेड़ बकरी सब काट के, लेकिन स्काईलाब गिरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो बाबा अगर टाइम बता देंगे ना, गड़बड़ हो जाएगा। दुनिया में जो पढ़ाई है वहाँ एग्जामिनेशन डेट फिक्स होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है, पहले आउट नहीं होता है। और एग्जामिनेशन हॉल में ही क्वेश्चन दिया जाता है।
लेकिन हमारी पढ़ाई में बाबा क्वेश्चन पहले से बता दिए हैं, लेकिन डेट नहीं बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन पेपर क्या आएगा? और कुछ आएगा। लास्ट में सभी के लिए एक पेपर होगा, एक ही पेपर। कौन सा? अशरीरी भव। जो अंत में अशरीरी हो गया, एक सेकंड में देह की दुनिया भूल गया, बाबा के साथ उड़ जाएगा। बाबा सभी आत्माओं को लेके जाएंगे। शरीर को लेके जाएंगे क्या? ये 60-70 किलो का दुम लेके जाएंगे बाबा? आत्माओं को लेके जाएंगे। तो अंतिम पेपर सबके लिए आएगा अशरीरी भव। जो एक सेकंड में अशरीर हो गया, पास। 1 सेकंड से 2 सेकंड लगा तो भी फेल। ये बाबा ने पहले से ही बताया है, पहले से ही बताया है। इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बाबा ने कहा है। बहुत काल का, अंत में नहीं हो सकता है। तो हमारी पढ़ाई में बाबा क्वेश्चन पेपर पहले से ही बता दिए हैं, तो हमें तैयार हो जाना चाहिए, है ना? नहीं, तैयारी करना चाहिए। बाबा टाइम इसलिए भी नहीं बताते हैं कि देखिए, जैसे अभी रात्रि जा रही है, दिन आ रहा है, एग्जैक्टली कितने घंटा, कितने मिनट, कितने सेकंड के बाद दिन होगा और उससे पहले रात्रि है, बता सकते हो? ऐसा तो नहीं होता ना। एक ओवरलैपिंग पीरियड है, रात्रि जा रही है, दिन आ रहा है, तो एक ट्रांजिशन फेज है। ठीक इसी तरह कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। एक ऐसा डेडलाइन है कि इतने डेट से पहले सतयुग हो जाएगा, इतने डेट से पहले कलयुग, ऐसा नहीं है। ओवरलैपिंग पीरियड है। ऐसा नहीं कि प्रलय हो जाएगा, सब मर जाएंगे एकदम, बिल्कुल ऐसा तो भी नहीं होना है जैसे शास्त्रों में वर्णन है। अभी एक ही साथ पूरा सारी दुनिया का विनाश भी नहीं होगा। धीरे 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 ऐसा परिवर्तन होगा जो यहाँ धीरे धीरे हम ब्राह्मणों की संख्या, फिर जो ऊपर से उतरेंगे देवताओं की संख्या, अभी जो सभी छोड़ के जा रहे हैं शरीर, जो कर्मातीत अवस्था तक पहुँच गए हैं, हमारी सभी दादियाँ गए, देवताओं को जन्म देने के लिए, कृष्ण को जन्म देने वाला, राधे को जन्म देने वाला कोई ऐसे पावरफुल आत्मा चाहिए। ये सब दादियाँ हमारे एडवांस पार्टी में जाके जन्म ले चुके हैं, लेकिन वो ज्ञान में नहीं चलेंगे, उनको कोई नहीं पहचान पाएगा। और जब विनाश होगा वो सरवाइव करेंगे, उनका कुछ नहीं होगा, वही देवताओं को जन्म देंगे। तो धीरे धीरे बाबा कहते हैं जैसे परिवर्तन आएगा, तो धीरे 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 अभी जिस समय कृष्ण का जन्म होगा उस समय महाविनाश चारों तरफ होता होगा, सबको पता चलेगा कृष्ण का जन्म हो गया है, लेकिन कोई जाके देख नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा वहाँ। गाड़ी मोटर बंद, सब बंद, ऐसी परिस्थिति होगी, साक्षात्कार होगा सबको, लेकिन जाके पहुंच नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा? धीरे धीरे विनाश के बाद धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं कि विनाश होगा तो सब खाली हमारे बाबा के बच्चे ही बच जाएंगे, बाकी दुनिया वाले मर जाएंगे, ऐसा भी तो नहीं होगा। जो वो थोड़ा बहुत बिकारी लोग बचे होंगे भी, वो धीरे धीरे उनका एक समय आएगा, धीरे धीरे वो तो मरना ही है सभी को। तो ऊपर से देवताएं उतरते जाएंगे, यहाँ जो बचे कुचे होंगे वो भी अंत में जाएंगे। तो ऐसा एक समय आएगा, तब तक कृष्ण जब एकदम गद्दी में बैठेगा नारायण के रूप में, विश्व महाराजन के रूप में, तब तक एक भी पतित आत्मा इस संसार में कोई नहीं रहेगी, सब देवात्माएं होंगे। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, एक ट्रांजिशन फेज है। कोई एक दिन इतना डेट से ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होगा। एक ही साथ पूरा महाविनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोग पूछते हैं विनाश कब होगा? मैं कहता हूं जब आपका विनाश होगा, आप देखोगे नहीं, दुनिया वाले देखोगे विनाश हो गया, आप क्या देखोगे? आपका तो विनाश हो गया दुनिया वाले देखेंगे। तो हमारी पढ़ाई में एक बात है जो दुनिया में किसी को नहीं पता है। बाबा कहते जो हूबहू रिपीट होता है, ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। हूबहू सेम 5000 साल पहले भी यहाँ आए थे, हम भट्टी कर रहे थे, फिर 5000 अभी भी आए हैं, फिर 5000 साल बाद इसी रूप में ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही बैठे होंगे। किसी को दुनिया में नॉलेज है ये ज्ञान? तो ऐसे ही आदि सो अंत होगा।
उससे पहले बाबा ने बहुत कुछ निशानियां बताए, कैसे अंतिम समय आ गया कैसे पता चलेगा आपको, इसकी निशानी बाबा ने कहा है। बहुत सारे साकार मुरली और अव्यक्त मुरलियां अगर पढ़ेंगे, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी समझ लेना अंतिम समय आ गया। पढ़ाई पूरी हो चुकी है? हो चुकी है कि नहीं? 31 दिसंबर 2017 याद होगा, अव्यक्त प्रभु दादा की पधारमणि थी डायमंड हॉल में। निर्भय ने पूछा, भाई साहब ने पूछा कि बाबा अगले साल के लिए क्या नाम देंगे, तो बाबा ने एकदम स्पॉन्टेनियसली समाप्ति वर्ष मनाओ। तब से बाबा की पधारमणि और नहीं हो रही है, बाबा संपूर्ण अव्यक्त हो गए। बाबा बहुत साल पहले कहे थे ये अव्यक्त मिलन भी कब तक, ये अव्यक्त मिलन भी कब तक। बाबा इस व्यक्त दुनिया में आते हैं हमको अव्यक्त में ले जाने के लिए। तो बाबा की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, हम खाली रिवीजन कर रहे हैं। जैसे एग्जामिनेशन से पहले कोर्स पूरा हो जाता है तो टीचर कहता है अभी प्रिपेयर करो, तैयार करो एग्जाम के लिए। ये जो समय हमारे लिए थोड़ा बहुत मिला है ये सेल्फ स्टडी के लिए, खुद एग्जामिनेशन से पहले तैयार हो जाने के लिए, तैयारी करने के लिए। जैसे एक किसान पहले से ही इंतजाम करता है, जैसे एक यात्री जाने से पहले से बैग बैगेज तैयार करता है, ऐसे ही हम सभी विद्यार्थी हैं तो पहले एग्जामिनेशन से पहले तैयार हो जाएं। इसलिए बाबा ने ये टाइम दिया है, और जितना टाइम दिया है असौभाग्य, इसमें अलबेले नहीं होना है। जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं वो एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होता है तो और अच्छी तरह से रिवाइज कर देते हैं, लेकिन जो अलबेले पुरुषार्थी होते हैं एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया खुशियाँ नहीं। तो बाबा ने आगे के लिए हमको जितना समय भी मिल रहा है ये तो कहूँगा हमारे लिए गोल्डन लॉटरी है पुरुषार्थ। और आज भी नाश हो जाए तो हमको क्या क्या पद मिलेगा सोच लो। तो और भाग्य बनाने के लिए, और पुरुषार्थ करने के लिए, और सफल करने के लिए, और तपस्या करने के लिए ये समय मिल रहा है। तो अंतिम समय की निशानी बाबा ने कहा है कि जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी समझ लेना अंतिम समय आ गया। बाबा ने ये कहा है जब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा तब समझ लेना कि अंतिम समय आ गया। अभी चिंगारी लग गई है, अफगानिस्तान तालिबान देख रहे हो, क्या होगा देख लेना आगे। ये चिंगारी लग गई है, देखना आगे क्या होगा। और बाबा ने ये कहा जिस दिन बॉम्बे डूब जाएगा समझ लेना अंतिम समय आ गया। ये भी बाबा ने कहा है, याद होगा आप सभी को। बाबा ने ये भी कहा है कि जब आबू रोड से यहां तक पूरा क्यू लगेगी तब समझ लेना कि अंतिम समय आ गया। बाबा ने यह भी कहा है जब हेलीकॉप्टरों की यहां लाइन लगेगी तब समझ लेना कि अंतिम समय आ गया है। चारों तरफ मारामारी विनाश तो भागेंगे सब, देखना आगे यहां हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी अंतिम समय। बाबा एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे हैं लेकिन ये सब निशानियां हमको बता रहे हैं। जैसे बाबा ने अचानक होगा, अचानक होगा, अचानक होगा, हो गया अचानक ना। कभी सोचा था कोई कोरोना आएगा ऐसे होगा, घर से निकल नहीं सकेंगे, कोई सोचा भी नहीं था। तो बाबा ने ये सब निशानियां बताए हैं कि अंतिम समय ऐसा होगा। और उस समय और क्या क्या होगा बाबा ने कहा, ये तो आपकी अंतिम समय की निशानियां आपको पता चल जाएगी, अंतिम घड़ी आ गई। लेकिन अंत समय में क्या क्या होगा बाबा ने कहा है कि पांचों तत्व और पांचों विकार एक ही साथ उथल मचाएंगे, एक ही साथ। अभी तो खाली एक कोरोना का एक छोटी सी वायरस भूताणु जो देखने में भी नहीं आता है, सारी दुनिया को, अमेरिका जैसा देश इतना घमंड, एक छोटा सा वायरस, एक छोटी सी बीमारी, लेकिन एक ही साथ पांचों तत्व उथल खाएंगे और पांचों विकार एक ही साथ, 200 दिशा से एक ही साथ आक्रमण होगा, तैयार हो जाओ। और बाबा ने कहा है कि एक एक के अंदर 10-10 एविल सोल घुस जाएंगे। बाबा ने ये भी कहा है एक एविल सोल किसी के शरीर में घुस जाता है तो कितना उपद्रव मचाता है, सारे सबको तंग करके रख देता है। अगर 10-10 घुस गए तो बाबा ने ये भी कहा है तुम्हें लूटने के लिए बहुत लोग आएंगे, मारने, लूटने, काटने के लिए आएंगे, विकार की भावना लेके आएंगे।
बाबा ने ये भी कहा है, अंत में ना रहेंगे डॉक्टर, ना रहेगा हॉस्पिटल, ना रहेगी दवाई, इतनी बीमारियां उथल खाएगी, बात मत पूछो। ये भी बाबा ने कहा है। ये भी बाबा ने कहा है कि आने वाले समय में तुम्हारे पुराने संस्कार इमर्ज होंगे, जो तुम दबा के रखे हो, उसको अगर संस्कारों को भस्म नहीं किए हो, वो सारा एकदम उछल गया। कभी स्वप्न में नहीं सोचा, अरे मेरे मन में ख्याल में भी नहीं था, ये कहाँ से आ गया। मैं तो सोचा था मेरे अंदर लोभ वृत्ति नहीं है, मेरे अंदर क्रोध नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, कहाँ से आ गया। सब विकार उथल खाएंगे अंदर से। इसलिए तो महाभारत में बताया गया है कि अंत में जब भगवान कला अपहरण कर लेते हैं, वही पांडव, वही अर्जुन अपना गांडीव को उठा नहीं सका, भील लोग आके खूब पिटाई किए। आप सोचो तो सही, देखो ये सब कहानियां हैं। भील यहाँ ही है, राजस्थान में, यहाँ ही भील आदिवासी लोग हैं। और हमारे पांडव भवन में कहाँ अनाज है, कहाँ क्या है, आपको पता है? आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो मजदूर साफ करते हैं सब, उनको सब पता है, सब कहाँ कहाँ क्या क्या है सब पता है। अब जब लास्ट में विनाश होगा, कुछ खाना पीना नहीं मिलेगा किसी को, आप यहाँ से हलवा पूरी खाते रहेंगे, गुलाब जामुन खाते रहेंगे, वो देखते रहेंगे, खूब लूटेंगे, हमको भी दो। तो ये सब अंत समय में ये सब होगा। लेकिन बाबा ने पहले से चेतावनी दिया है। लेकिन इससे कैसे बचें, कैसे इसका असर हमारे ऊपर ना हो, बाबा आथत भी देते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अगर आज्ञाकारी हो, सपूत हो, श्रीमत अनुसार चलते हो, कायदे अनुसार चलते हो, आज भी बाबा ने तकदीर के बारे में बताया, जो कायदे अनुसार चलते हैं तकदीर जग जाएगी। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, खूब सेवा करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, अपने कर्म पर अटेंशन है, तो बाबा ने ये भी कहा है। आइए ओम शांति जी, थैंक यू। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे ये सब तो होगा, परंतु जो बाबा के सपूत बच्चे होंगे उनका बाल भी बांका नहीं होगा। बाबा ने ये भी कहा है, एक कदम दूरी विनाश होगा, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। इसलिए महाभारत युद्ध में दिखाते हैं, वहां बिल्ली के पुंगरे, चारों तरफ आग है लेकिन सेफ रहे, कुछ नहीं हुआ। तो हम अगर बाबा के पक्के बच्चे होंगे, आज्ञाकारी होंगे, सपूत होंगे, तो बाबा हमारी रक्षा करेंगे। हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी रक्षा? सारा जीवन बाबा के लिए दिया है, बाबा नहीं रक्षा करेगा। बाबा ने कहा है कि जो कहते हैं देख लेंगे ये ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं, देख लेंगे, वो देखना अंत में देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बाबा के सहयोगी भी हैं आ जाएंगे यज्ञ में। अंत में बाबा कहते हैं जहां जहां भी बाबा का केंद्र है एस्लम बनेगा। जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है मधुबन आ जाएंगे, और उसी ट्रेन लास्ट ट्रेन होगा, उसी फ्लाइट लास्ट फ्लाइट होगी, उसी बस लास्ट होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा सब, यहां पहुंच जाएंगे। अगर आप नहीं भी आ पाए, लेकिन जहां जहां बाबा के अनन्य रत्न होंगे, अनन्य बच्चे होंगे, वो सब एस्लम बनेगा, वही मधुबन बन जाएगा, वहां ही सहारा स्थल होगा, वहीं बाबा के बच्चे तपस्या करेंगे। बाबा ने कहा अगर बहुत समय से अशरीरपन का अभ्यास किए हो, कोई भी आपको मारने लूटने आएगा, आपको देखते ही एकदम लाइट दिखाई देगा, फरिश्ता दिखाई देगा, उनका इष्टदेव दिखाई देगा, भाग जाएगा। बाबा हमारा रक्षक है। अंत में ऐसे थोड़ी होगा। अगर हम अपना जीवन बाबा को दिए हैं, ठगते नहीं है बाबा को। आज बाबा ने बोला ठगते हैं बाबा को ठगना, अपने को ठगना, ऐसे बच्चे को बाबा रक्षा नहीं करेगा। यहाँ गुजरात से दो बहनें, बहुत साल पुरानी बात है, मैं बता रहा हूँ, 20-25 साल पुरानी बात है। दो बहनें अपना अनुभव सुनाए ओम शांति भवन में। वो कहीं रिमोट छोटा सा कहीं शहर में थे, वहाँ से टैक्सी करके वो अहमदाबाद आ रहे थे। रास्ते में टैक्सी वाला एक गलत रास्ते में ले गया। दोनों बहनें पीछे बैठे हैं टैक्सी में। दोनों ने कहा कि भैया तू कहाँ लेके जा रहा है? तो नहीं मैं ठीक, नहीं तू तो गलत रास्ता है, ये रास्ता नहीं है। वो सुना नहीं, माना नहीं, लेके जा रहा है। दोनों क्या करेंगे? दोनों बाबा की याद में बैठ गए। एक जंगल जैसा आया,
वहाँ एक आगे चौराहा जैसा था, वहाँ से कुछ लोग खड़े थे, कार देख के भागने लगे। तो ये ड्राइवर सोचा क्या हुआ, गाड़ी स्लो कर दिया, ऐसे पीछे मुड़ के देखा, फिर एकदम पूरा गाड़ी स्टार्ट भी बंद नहीं किया, एकदम दरवाजा खोल के दौड़ के भागा। अनुभव सुना रहे थे दो बहनें, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से सेंटर क्या है। तो एक बहन जी को ड्राइविंग करना आता था, तो वो फिर गाड़ी को फिर रिवर्स करके फिर नेशनल हाईवे के अहमदाबाद में पुलिस स्टेशन में गाड़ी हवाले कर दिए। ऐसे ऐसे हुआ, पुलिस को बता दिए, और गाड़ी है तो पता चल जाएगा सारा। तो सब पकड़े गए। तो ड्राइवर को पूछा गया, तो क्यों ऐसा किया, क्या हुआ, क्यों भागा? बोला कि मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं मुझे काली और दुर्गा दिखाई दिए, इसलिए भाग गया एकदम डर के मारे में। आपको मैं बताऊं, मैं अफ्रीका गया था। अफ्रीका में मैं 6 फुट का हूं, मेरे से 2-2 फुट ऊंचा हो गए, इतने बड़े बड़े लोग, पूरा भैंसासुर जैसा, पूरा काला काला, देखने से डर लग जाएगा आपको। लेकिन हमारी बहनें इतनी छोटी छोटी बहनें हैं, अकेले अकेले कहाँ कहाँ ट्रैवल करके जा रहे हैं, कहाँ सेंटर, सोच भी नहीं सकते। कौन है रक्षक, कौन है रक्षक? अरे शिव शक्तियाँ हैं हम, बाबा हमारा रक्षक है। कोई डेयर नहीं कर सकता है, कोई भाई भी डेयर नहीं कर सकता है। एक बार जगदीश भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, वो कहीं गए थे अमेरिका में, कहाँ ऐसे कॉन्फ्रेंस था कि कुछ था, रात को लेट तक प्रोग्राम था। तो बहनों ने कहा कि एक शॉर्टकट रास्ता है, एक ऐसे घूम के रास्ता है, आप ये शॉर्टकट रास्ता में नहीं आना, वहाँ वो काले लोग रहते हैं, निग्रो लोग रहते हैं, वहाँ नहीं रहना, नहीं आना उस रास्ते में, रात को ठीक नहीं है, वो घूम के आना। तो जगदीश भाई ने कहा, मेरे पास कौन से सोने चांदी है जो कौन लूटेगा, क्या है, हम तो राजयोगी हैं। सोचे, और ऐसे ही जगदीश भाई भी थोड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे ना, तो बोले कि मेरे को क्या होगा। तो वो शॉर्टकट रास्ता में आ रहे थे। तो अनुभव सुना रहे थे एक बार यहाँ ओम संधि भवन में, बोले कि जैसे मैं उस रास्ते में आ रहा था, मेरे से और 1.5 फुट लंबा व चौड़ा एक निग्रो आ गया, सिक्योर हैंड, पकड़ ले हाथ को, ऐसे ऐसा जोर से हिलाया, मेरा कंधा जैसे डिसलोकेट हो गया ऐसा लगा, और छोड़ ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा हाथ। फिर देखते 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 10-15 निग्रो घिर गए एकदम पूरा। क्या करूं? जगदीश भाई कहते हैं, मैं बाबा को दिल से याद किया, बाबा मैं क्या करूं, क्या करूं। तुरंत ही मुझे टच हुआ और मैं बोला कि डू यू नो इंडियन डांस, आपको भारत की जो डांस है, नृत्य आपको पता है? तो बोला कि नहीं। बोला कि छोड़ो, मेरे हाथ में दिखाता हूँ आपको। तो बोला, मेरी जिंदगी में मैं कभी डांस नहीं किया था, लेकिन जैसा मेरा हाथ छोड़ा, मैं भंगड़ा जैसा थोड़ा ऐसा ऐसा करने लगा, सब झूमने लगे, भागा मैं एक दौड़ के। तो कहते बाबा ने मुझे टच कराया, नहीं तो मैं कहाँ, मैं भांगड़ा करने वाला हूं। तो बाबा हमारा रक्षक है। एक बार ऑस्ट्रेलिया वाले मिल रहे थे बाबा को, तो बाबा को अभ्यक्त दादा को पूछे कि बाबा अंत में क्या होगा। तो बाबा ने कहा, अंत में समुद्र उथल खाएगा, ऐसा होगा। आप देखना, सारे विश्व भर में जहां भी जाओ, सारे समुद्र के किनारे किनारे में सारे बड़े बड़े सिटीज़ हैं, चाहे न्यूयॉर्क ले लो, चाहे सैन फ्रांसिस्को ले लो, चाहे सिडनी ले लो, चाहे मेलबोर्न ले लो, जहाँ भी जाओ समुद्र के किनारे किनारे में, बॉम्बे ले लो, सब मद्रास ले लो, सब एकदम समुद्र के किनारे किनारे में है। जब समुद्र सुनामी आएगी क्या होगा, 1 सेकंड में हप। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उनको टचिंग होगी, आप एक सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे, फिर विनाश होगा, आपका कुछ नहीं होगा। तो बाबा अंत तक हमारा सहायक है, रक्षक है। बाबा शिक्षक भी है तो रक्षक भी है। बाबा हमें शिक्षा देते हैं, क्या करो, कैसे करो, कैसे तैयारी करो। बाबा ने कहा, अंतिम समय में जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उसको टचिंग होगी, क्या करना, उसका विनाश कुछ नहीं कर पाया। जो बहुत समय से अशरीरपन का अनुभव किया है, मैं लाइट हूं, माइट हूं, लाइट हूं, माइट हूं, ज्योति हूं, एक चमकता हुआ सितारा हूं, सितारा, तो जो भी आएगा उसको दिखाई देगा। जैसे कंस मारने जा रहा था, क्या हुआ, बिजली गिरने, लाइट दिखाई दी, क्या करेगा। तो अंत में ऐसे ही होगा। तो बहुत समय से जो फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, अभ्यास क्या है,
मैं देवात्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जो बहुत सोमान में रह के अभ्यास किया है, तो जो भी देखेगा उसको ऐसे दिखे। हम खुद ही नहीं सोच रहे तो जो देखने वालों को हमको थोड़ी दिखाई देगा। तो मैं लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ, एक ज्योति का पुंज हूँ, एक प्रकाश का पुंज हूँ, एक दिव्य सितारा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं बाबा का अमर संतान हूँ। तो ऐसे जो सोमान में रहेगा, जो सामने आएगा उसको भी यही दिखाई देगा। और जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, बाबा कहते हैं उनको टचिंग होगा, क्या करना है, तो उनका विनाश नहीं हो सकता है, सेफ रहेगा। तो बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे पता चलेगा? बाबा ने 3 कंडीशन बताया है। बुद्धि की लाइन क्लियर किसकी कहेंगे? बाबा ने बताया है उसकी निशानी क्या है। जो ज्ञान का चिंतन करता हो उसकी बुद्धि की लाइन क्लियर कहेंगे। जो बाबा को याद करता है उसकी बुद्धि की लाइन क्लियर कहेंगे। या तो आप सवेरे बाबा ने आज कहा, बाबा ने कहा तकदीरवान बच्चों की निशानी क्या होगी, आज तकदीरवान हमारी तकदीर भविष्य के लिए ऊंचा बनाने के लिए बाबा राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं, तो आज मुरली का चिंतन कर रहे हो, बाबा की शिक्षाओं को दोहरा रहे हो, चिंतन कर रहे हो, या बाबा को बड़े प्यार से याद कर रहे हो, बाबा मैं कितना खुश नसीब हूँ, संसार में कितने अनगिनत आत्माएं हैं, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी, पता नहीं इस अकिंचन में क्या ऐसी विशेषता देखी, आप अपना सहयोगी बना दिए, वारिस बना रहे हो, बाबा मैं कितना खुश नसीब हूँ। बाबा के गुणगान कर रहे हो, बाबा की महिमा कर रहे हो, बाबा कुछ याद कर रहे हो, या कोई सेवा की प्लानिंग कर रहे हो, कैसे मैं सेवा करूं, कैसे दूसरी आत्माओं का भला करूं, कल्याण करूं, आप सेवा की प्लानिंग। ये 3 बातें जिसकी बुद्धि में घूम रही है उसकी बुद्धि की लाइन क्लियर कहेंगे। या तो ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हो, या तो बाबा को याद कर रहे हो, या तो सेवा की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर मानी जाएगी। अगर आज क्या सब्जी बनानी है, आज कौन से कपड़े पहनना है, आज कौन सी जूते पहनने हैं, दुनिया वालों के लोगों का क्या सारा दिन यही धंधा है, यही काम, किधर किधर, या तो पॉलिटिक्स के बारे में सोचेंगे, या तो कोई न्यूज चिंतन चलेगा, नहीं तो जिसको देखो। सबसे बड़ी माया अभी ब्राह्मणों के लिए मैं बताऊंगा अभी। तो हमारी बुद्धि की लाइन तब क्लियर। आप लोकल में ही बिजी रखेगो तो इंटरनेशनल कॉल आएगा तो आप रिसीव कर पाओगे? सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तैयार हो जाओ। अंत समय में क्या होगा? शांतमणि दादी जी हमारी बहुत शांत रहती थी, आप जानते, बहुत कम बोलती थी, सभी को पता होगा, जो पुराने हैं जानते हैं। दादी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थी लास्ट दिनों में, लेकिन मैं नज़दीक से देखा हूँ, देह में रहते विदेही, सच बता रहा हूँ। मॉनिटर में हम क्या देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उनकी रिपोर्ट्स देखो तो क्या क्या गड़बड़ है, लेकिन चेहरे में कोई निशानी नहीं है, बिल्कुल। नर्स आके इंजेक्शन भी फूट रहे हैं, ऐसा तो करेगा कोई, यूं तो करेगा कोई, कुछ नहीं, बिल्कुल चूंचा नहीं, देह में होते हुए भी बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा हूँ मैं। तो दादी को मैंने पूछा, दादी अंत में क्या होगा? दादी ने कहा आदि सो अंत होगा। बहुत कम बोलती थी, चुप हो गई। तो मैं बोला दादी जी मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, थोड़ा स्पष्टीकरण करो ना। तो दादी ने कहा देखो अभी आप कहते हो ना सेवा है, भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो। शुरू में कोई सेवा नहीं थी। बाबा ने 14 साल तक हम सभी बच्चों को तपस्या कराया, त्याग कराया, तपस्या कराया। हमारे मित्र संबंधी किसको मिलने नहीं दिए, किसी का पत्र पढ़ने नहीं दिए, किसी मिलने नहीं दिए, त्याग कराया और तपस्या कराया। ऐसे अंत में भी होगा। मुझे महसूस हो रहा था बहुत दिनों से, मैं जब जाता था सेवा करने के लिए, मैं सबको कहता था आप नोट करके रखो 2-4 साल में क्या होना देख लेना। मुझे हमारे डायरेक्टर प्रताप भाई जी बार बार कहते तुम क्यों इतना भाग दौड़ कर रहे हो, बैठो इधर चुपचाप। मैं तो भाई साहब मुझे सेवा मिल रही है, करने दो ना, देखना ऐसा टाइम आएगा बैठ जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा कहीं भी, देख लेना। और वही टाइम आ गया 1.5 साल से बिल्कुल एकदम यहाँ बैठो, बाबा के घर में तपस्या करो बस। तो दादी ने जो कहा शुरुआत में जैसे 14 साल तक बाबा ने भट्टी कराया हम सभी को,
अंत में भी वही होगा। चारों तरफ मारामारी हो रहा था, हिंदू मुसलमान का देश बंटवारा हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन हम सेफ रहे, हमको कोई कुछ नहीं हुआ, खरोच तक भी नहीं। तो ऐसे ही बाबा के जो अनन्य बच्चे होंगे, जो तपस्वी होंगे, देखना दुनिया में कुछ भी होता रहेगा, उनको कुछ भी नहीं होगा। दादी ने कहा कि यहाँ से आबू छोड़ के सब भाग जाएंगे। बहुत बाबा के पक्के बच्चे जो होंगे, तपस्वी बच्चे होंगे, यहाँ रहेंगे। अभी कुछ साल पहले ऊपर से पत्थर गिरा तो रास्ता टूट गया था। हम 5 दिन तक दुनिया से बिल्कुल कटअप हो गए थे। नीचे से ना सब्जी, ना दूध, ना कुछ भी नहीं, गाड़ी मोटर ना, बिल्कुल कटअप, ना बिजली, ना पानी, ना कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। 5 दिन तक मोबाइल वोबाइल सब बंद। हम दुनिया से कटअप हो गए थे। ये काफ़ी साल हो गया। तो उन दिनों में क्या हुआ, हॉस्पिटल में ना, ये आबू निवासी बहुत अच्छे पैसा वाले लोग हैं, अच्छे संपन्न लोग हैं, हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो वो ठीक हो गए तो उनको डिस्चार्ज कर दिए। कोई नहीं गया। कहते हम घर में जाके क्या करेंगे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ तो खाना पीना मिल रहा है कम से कम। हॉस्पिटल छोड़ के कोई नहीं गया। तो अंत में आप देखना, ये अगर रास्ता ही खाली टूट जाए तो टूरिस्ट बंद, गाड़ी बंद, पेट्रोल बंद, सब्जी बंद, सब बंद, सब बंद, सब बंद। यहाँ ये होटल वाले क्या करेंगे, कितने दिन तक रहेंगे, कौन रहेगा यहाँ, सब भाग जाए। बाबा ने कहा ये सारा आबू तुम्हारा हो जाएगा, सब छोड़ के भाग जाएंगे क्या। और दादी ने ये भी कहा कि शुरू शुरू में हमारी दादियाँ महीनों तक ट्रांस में रहते थे, महीनों तक पानी भी नहीं पीते थे, वंडर खाओगे आप। और बाबा खूब सुबीरस पिलाता था ऊपर में बतन में, इसलिए महीनों तक भी पानी भी नहीं पिए, कुछ भी नहीं पिए। क्या ट्रांस में रह के क्या डांस कर रहे हैं, क्या उनको देखो तो सोच नहीं सकते हो आप। तो अंत में बाबा कहते हैं साक्षात्कार का पाठ जब शुरू हो जाएगा तब समझ लेना अंत समय आ गया। बाबा ने कितने बार कहा है अंत में साक्षात्कार होगा, सबको साक्षात्कार होगा। लेकिन बाबा ने यह भी कहा है कि ये साक्षात्कार का पाठ लंबा समय नहीं चलने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आउट होने के लिए कितना टाइम लगता है। जब साक्षात्कार शुरू हो जाएगा क्या होगा जानते हैं, जो बाबा के तपस्वी बच्चे होंगे, एकदम बाबा के साथ लाइट हाउस माइट हाउस होके, बाबा के साथ कंबाइंड होके, शिव शक्ति होके रहेंगे, उनसे साक्षात्कार होगा तो लंबी क्यों लगेगी भक्तों की। उनके 1 सेकंड खाली दृष्टि पाने के लिए भी लोग एकदम लंबी कतार होगी। लेकिन जो पुरुषार्थ नहीं किया है, जैसे एक बहुत बड़े लाइट जल रही है, उसके सामने बहुत लोग डिम टिम 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 आता है लाइट, उनके पास कौन जाएगा। जो पुरुषार्थ नहीं किया है वो बहुत पश्चाताप करेंगे, क्योंकि उस समय और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साक्षात्कार होगा, तुम जाके दास दासी बनोगे, प्रजा बनोगे, सब साक्षात्कार होगा, कौन क्या बनेगा। तो उस समय पश्चाताप शुरू हो जाएगा। बाबा के सामने 2 लाइन लगेगी, एक प्राप्ति स्वरूप बच्चों की, एक पश्चाताप करने वालों बच्चों की। जो जीवन को सफल किया, पुरुषार्थ किया, और प्राप्ति स्वरूप होकर खुशियों में एकदम नाचते रहेंगे उस समय। लेकिन जो कुछ नहीं किया, अरे हाय मेरा भाग्य, में कुछ नहीं कर पाया, कल्प कल्प ऐसा ही होगा, हर कल्प ऐसा ही होगा, वहाँ जाके दास दासी बनूंगा, तो खूब पश्चाताप करेंगे। बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो आंसू बहाएंगे, लेकिन बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ नहीं किए हैं, अलबेले रहे हैं, तूने रात गंवाई सो के, दिन गंवाया खा के किए हैं, तो वो सारे खून के आंसू बहाएंगे, बाबा ने कहा है। और बाबा को ये दिखा नहीं, बाबा देख नहीं सकेंगे, अपने बच्चे रो रहे हैं, इसलिए बाबा बहुत जल्दी सीन चेंज कर देगा। बाबा ने ये भी कहा है बहुत जल्दी सीन चेंज हो जाएगा। तो अंत में साक्षात्कार का पाठ कोई लंबे समय 10-15 साल तक चलेगा ऐसा नहीं है, थोड़े समय के लिए चलेगा। तो इसलिए अंत में अंत समय आ गया, जब साक्षात्कार शुरू हो जाएगा सबको, जैसे शुरू में सब जो भी आता था बाबा के पास सब ट्रांस में चले जाते हैं, सब ध्यान आते ही ध्यान में चले जाते, ऐसा शुरू हो जाएगा। ये भी अंतिम समय की निशानी बाबा ने कहा है। तो दादी ने कहा अंत में पानी तक भी पीने नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा है आने वाले समय में पानी तक भी पीने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जो तपस्वी बच्चे हैं बाबा उनको सुबीरस पिलाएगा बतन में लेके, उनको कोई चिंता नहीं। यहाँ ही बैठे बैठे आप ट्रांस में भी विनाश देखोगे, विनाश के बारे में सोच जानोगे, और यहाँ ही आप तपस्या करते करते उड़ जाओगे।
जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी यहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं तो बाबा के अनन्य बच्चे हमारे भानु दीदी जैसे, देखो कितना आपके लिए कितना सुंदर, बाबा का घर कितना बढ़िया, तपस्या के लिए ही तो बना है ना, इतना बड़ा घर किस लिए बना है? तो बाबा का जहाँ जहाँ भी ऐसे रिट्रीट सेंटर बना है, बाबा का आश्रम बना है, अभी हम सभी वहाँ तपस्या करें। अंत में देखना वही हमारा एस्लम बनेगा, था सारा स्थल बनेगा। तो अंत में यहाँ ही अशरीर होके उड़ जाएंगे, यहाँ ही अशरीर होके उड़ जाएंगे। जिन्होंने बहुत समय तक ये अशरीरपन का अभ्यास नहीं किया है, अंत में चिल्लाएंगे, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। सब उड़ते जाएंगे और हम यहाँ। इसलिए बाबा ने कहा ये सब होगा। दादी ने कहा देखो अंत में तपस्या करनी ही पड़ेगी। अभी सेवा का बहाना देते हो ना, तपस्या करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो बहुत समय से पहले से नहीं किया है, अंत में नहीं कर पाएगा। अभी चुपचाप यहाँ बैठो तो 2 घंटा नहीं बैठ पाते, ऐसे ऐसे होके उठ के भाग जाएंगे। और जब चारों तरफ हलचल मारा मारी, ऐसे समय पर बैठ के एकाग्र हो जाएंगे। उस समय जहाँ जहाँ लगाव है वहाँ वहाँ बुद्धि जाएगी। चाहे मित्र संबंधी, चाहे धन दौलत, कहाँ बैंक में पैसा पड़ा है, वही सब चिंतन चलेगा। अरे ऐसा हो गया, अरे ये हो गया, तो सब बाबा याद नहीं आएंगे। जी बहुत समय से समेटना, पुरुषार्थ क्या करना है। बाबा ने कहा है कि बच्चे कम से कम 20 मुरलियाँ बाबा की होगी, अव्यक्त मुरलियाँ। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं जब मधुबन आया, मैं क्यों छोड़ के आया? मैं नौकरी कर रहा था, क्यों छोड़ के आया? मुझे उस समय पूरा 100% विश्वास था कि 2000 में विनाश हो ही जाएगा। 100% क्या 200% विश्वास था। मैं देख रहा था, अरे बाप रे इतना कम समय रह गया, मैं क्या करूं? वहाँ दिन रात पेशेंट हॉस्पिटल सेवा में। मैं बोला कैसे होगा? दिन रात पढ़ाई पढ़ के उस समय जितने सारे किताब थे पढ़ लिया था। 3-4 महीने में सारी किताब पढ़ लिया मैं, पागल की तरह। मैं बता रहा हूँ, मुझे सब समझना। इतना लेट हो गया भगवान, अरे इतने सालों से आए, मैं इतना लेट हो गया, विनाश हो जाएगा, क्या करूँगा? लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए जीवन का, वो नहीं हो रहा था। मैं सोचा क्या करूं। जब भी आता था मधुबन रोता था बाबा के सामने, बाबा क्या करूं मैं, कैसे होगा कैसे होगा। फिर दादी को पूछा, प्रकाशमणि दादी हम दिनों में थे, दादी ने कहा जब तक आप तपस्या नहीं करोगे नहीं हो सकता है। मैं फिर डिसाइड कर लिया। 91 में तपस्या वर्ष था, याद है सभी को? तपस्या सॉन्ग्स निकले थे उस समय, 2 कैसेट निकले थे। उसमें एक गीत था, लगी लगन बस एक यही। तो वो गीत सुन के मैं बोला कि लगी लगन बस एक ही, मुझे तो मधुबन जाना है, जो भी हो जाए। लोग नौकरी के लिए पैसा देते हैं, किसी को ब्राइब करते हैं, पैसा देते हैं। मैं नौकरी छोड़ने के लिए पैसा दे के आया, जानते हो? छोड़ो रे भाई मेरे, नौकरी छोड़ो तो छूटो। और यहाँ आके मैं दादियों को सबको पूछा कि क्या करना है। दादी ने कहा कि आप मधुबन निवासी आए दिन घर जाऊं करते रहते हो। बाबा ने हमको 14 साल तक कहीं जाने नहीं दिया। ये 14 साल की कहानी आप सभी रामायण में भी पढ़े होंगे, है ना? नहीं, आप जानते हो रावण का बेटा का नाम क्या था? सबसे बड़ा बेटा मेघनाद, दूसरा नाम इंद्रजीत, और भाई का नाम कुंभकर्ण था। रावण के सब सेना मर गए, लास्ट में ये 2 बचे। कुंभकर्ण पहले मरा, फिर इंद्रजीत मरा, फिर रावण मरा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बाबा ने 14 साल तपस्या क्यों कराया उसका भी बता देता हूँ। कुंभकर्ण किसकी निशानी है? आलस्य की निशानी है। 5 विकार जो बताते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 2 विकार है, आलस्य और भय। ये 7 विकार है। ये 7 विकार पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। छुटकू मुटकू तो इसको विनाश कर देना ठीक है, लेकिन ये 7 मुख्य है। उसमें से आलस्य पहले खत्म करना पड़ेगा, कुंभकर्ण को पहले खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद भय को खत्म करना पड़ेगा। भय कैसे खत्म होगा? भय का प्रतीक है इंद्रजीत। मेघनाद क्यों कहते हैं? वो मेघ जैसा एकदम जोर से चढ़क, सबसे डर जाते हैं, है ना? नहीं,
तो आप अगर सीरियल देखे होंगे रामायण का, याद होगा, एकदम आकाश में एकदम वो जो बहुत एकदम एक्यूरेट पार्ट बजा था जो इंद्रजीत का, इतना जोर से गरजता था कि एकदम कोई भी एकदम डर जाए, तो डराता था। और इसको इंद्रजीत कहा जाता था क्योंकि हमारे जो कर्मेंद्रियां है, ये कर्मेंद्रियां से ही तो भय पैदा होता है। जब देखते हैं सुनते हैं तो ही तो भय पैदा होता है। जो कर्मेंद्रिय जीत होगा वही भय पर विजय निर्भय हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन इंद्रजीत को मारा किसने? राम जी ने मारा। किसने मारा? लक्ष्मण जी ने मारा। क्यों? राम जी क्यों नहीं मार पाए? इंद्रजीत को एक वरदान था, अगर 14 साल तक किसी ने 4 बातों का त्याग किया है वही मार सकता है तुमसे। अर्थात इसका आध्यात्मिक अर्थ है 14 साल तक 4 बातों का आप त्याग करोगे तो कर्मेंद्रजीत बन सकते हो। इसलिए बाबा ने 14 साल तक दादियों को त्याग कराया, तपस्या कराया। भाग्य का आधार है त्याग, तपस्या, सेवा। बाबा 14 साल तक त्याग तपस्या कराए, फिर कहा तुम सभी शिव शक्ति से ना हो, जाओ समग्र विश्व में लोगों को संदेश दो, परमात्मा शिव का धरा पर अवतरण हो चुका है, जाओ। फिर सेवा कराया, फिर उनका भाग्य इतना बना। हमारा भाग्य तकदीर बनता है पढ़ाई से, और ये पढ़ाई में बाबा ये सिखाते, त्याग, तपस्या, सेवा सिखाते। आज भी बाबा ने कहा अच्छी तरह से पढ़ाई पर अटेंशन, और पढ़ाना भी दूसरों को, खाली पढ़ने के लिए नहीं बोला बाबा ने, पढ़ाओ भी बोला तो सेवा भी करनी है। तो 4 बातें कौन सी? त्याग करना, जो लक्ष्मण ने किया था, राम जी ने नहीं किया था, लक्ष्मण जी ने किया था। वो है आहार, विहार, निद्रा, मैथुन। 4 चीजें, आहार, विहार, निद्रा, मैथुन। आहार माना कोई 14 साल तक खाए नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? आहार का त्याग माना खाए नहीं तो कैसे जिंदा रहेगा? अनासक्त भाव, योगी जीने के लिए खाता है, भोगी उल्टा बोल दिया। आप ठीक से सुन रहे हो, इसका मतलब शरीर की आवश्यकता है, इसलिए योगी को कोई आसक्ति नहीं होता है। तो देखा गया, रामायण में वर्णन है, सीता जी कुछ खाने के लिए देते थे तो लक्ष्मण रख देता था ऐसा। लास्ट में वो एक ऋषि के आश्रम में सब इकट्ठा हुआ था, सब फल जितने भी, लास्ट में हनुमान को भेजा गया, जाओ सब लेके आओ। अनासक्त भाव से, कोई नहीं खाएगा ऐसा नहीं है, जितना आवश्यक है उतना खाओ। और बिहार माना घूमना फिरना, आहार बिहार, बिहार माना घूमना फिरना, शौक। वो अपने बड़े भाई के साथ जंगल में आ गया, उसको घूमने फिरने का शौक होता तो आता क्या? जंगल में क्या घूमना है, क्या देखना है? तो कोई घूमने फिरने का शौक नहीं है, इधर उधर देखने का शौक नहीं। बाबा के बच्चों का क्या शौक है? दुनिया में क्या देखा है? सब मरे पड़े हैं, मुर्दे खाना क्या देखना है जाके? सारी दुनिया घूमो, क्या है सबसे सुंदर? मधुवन घर अपना। बाबा का घर जितना इतना सुंदर कहीं भी नहीं है, कहीं भी जाओ। अरे बाबा ने तो मुझे सारी दुनिया चक्कर लगा दिया, देख लिया, ची 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 ची, कुछ नहीं है। कहाँ? बाबा का घर, अपना घर सबसे श्रेष्ठ है। तो उनको घूमने फिरने का शौक नहीं था। वो बिहार हो गया। निद्रा, और रात भर पहरा देते थे, निद्राजीत थे। निद्राजीत माना बिल्कुल नहीं सोना ऐसा नहीं है, नींद पर संपूर्ण नियंत्रण हो। बिल्कुल बिना सोए रह सकते हैं क्या? नहीं। बाबा ने कहा योगी बच्चों के लिए 4-5 घंटा नींद सफिशिएंट है। मैं जगदीश भाई जी को कितने बार पूछा था, कहते 5 घंटा सफिशिएंट है, 4-5 घंटा। तो वो रात भर पहरा देते थे, और ब्रह्मचारी थे ही, क्योंकि उर्मिला को छोड़ के आए थे राजमहल में वहाँ अयोध्या में। तो इसलिए इस 4 बातों का, जो खान पान पर संपूर्ण संयम, इधर उधर घूमने फिरने का शौक नहीं, और नींद पर भी संपूर्ण कंट्रोल, और ब्रह्मचर्य व्रत का संपूर्ण पालन, संपूर्ण पवित्रता की धारणा, ये चारों जो इसमें पास है वो कर्मेंद्रजीत बन सकता है। हमारी पढ़ाई में सबसे पहले निद्राजीत, फिर प्रकृतिजीत, फिर कर्मेंद्रजीत, फिर मनजीत, फिर मायाजीत, फिर जगतजीत। तो निद्राजीत, प्रकृतिजीत, कर्मेंद्रजीत, मनजीत, मायाजीत, जगतजीत। तो जब तक कुंभकर्ण को और मेघनाथ को खत्म नहीं करेंगे, रावण को नहीं मार सकेंगे। तो 14 साल
लक्ष्मण जी ने त्याग किया था, इसलिए वो उसको मार सके। कहने का भावार्थ है बाबा भी हमें 14 साल तक, दादियों को 14 साल तक तपस्या कराया। तो दादी ने एक बार कहा आप लोग आए दिन घर जाऊं घर जाऊं घर जाऊं करते रहते हो। हम लोगों को बाबा ने घर जाने नहीं दिया। मैं प्रतिज्ञा कर लिया, मैं बोला कि नहीं जाऊंगा। और शुरुआत में सचमुच में 14 साल तक नहीं गया, मधुबन छोड़ के कहीं नहीं गया। फिर बाबा ने सेवा का पार्ट ऐसा खोला कि चारों तरफ घूम लिया। अभी फिर से मैं प्रतिज्ञा किया हूँ, बाबा अभी गणेश बनकर बहुत सेवा कर लिया, अभी कार्तिक बनकर बहुत सेवा कर दिया, अभी गणेश बनकर यहाँ ही चक्कर लगाते रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। फिर से 2022 से 2036 ये 14 साल जो आ रहा है मेरे भाई और बहनों, जो शुरुआत में हम लोग तो लेट आए, नहीं मिस करिए, लेकिन अभी फिर से हमारे लिए मौका है, फिर से मौका है। अभी ये 14 साल जो तपस्या करेंगे देखना वो कैसे निखरेंगे, देखना कैसे बाबा उनसे साक्षात्कार कराएगा, कैसे प्रत्यक्षता करेगा, देखना। ठान लो कुछ भी हो जाए, मुझे ये 14 साल तपस्या करनी है, त्याग करना है या तपस्या करनी है, कुछ भी हो जाए। मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया हूँ नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। 2036 के बाद अगर जिंदा रहेंगे तो देखेंगे आगे। क्योंकि देखिए अभी जो समय चल रहा है ये कलयुग का संगम युग चल रहा है। खूब मारामारी होगा, ये सब होगा, सब ये विनाश होगा। उस समय कृष्ण का जन्म होगा 2036 के आसपास, देखना। बाबा ने नहीं कहा डेट एग्जैक्टली, मुझे जो टच हो रहा है मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अंदाजा, हो सके ना भी हो सके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को जो टच हो रहा है, मैं जो मेरी भावना सुना रहा हूँ आप सभी को। फिर उसके बाद कृष्ण जब तक बड़ा होके गद्दी में बैठेंगे, कम से कम तो 30-35 साल तो लगेगा। तो वो जो समय चलेगा उस समय भी चेंज होता रहेगा। कृष्ण जन्म होते ही सारे पूरा मर जाएंगे सबको, ऐसा तो नहीं है। तो देवताएं उतरते रहेंगे, जो भी बचे कुचे हैं ऊपर जाते रहेंगे, उथल पुथल चलता रहेगा। और जब नारायण गद्दी में बैठेंगे 1-1-1 होगा, तब एक भी पापात्मा इस संसार में नहीं रहेंगे। तो जो कृष्ण जन्म होने के बाद नारायण गद्दी में बैठने का वो सतयुगी संगम युग कहेंगे। अभी का जो ये कलयुगी संगम युग है, अभी हमें ये 14 साल जो मिला है तपस्या करें, जितना समय भी मिल रहा है। बाबा एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताए, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है मैं 5 मिनट में पूरा करूंगा। 11:30 बजे तक बताए थे मुझे, 5-7 मिनट पूरा करता हूँ। क्या अभी करना क्या है? बाबा ने कहा है कि बच्चे कम से कम 20-25 मुरलियाँ होगी। बाबा ने कहा अगर एक अभ्यास नहीं किए हो तो अंत में फेल हो जाओगे। चाहे आप कितने भी प्रवचन किए हो, कितने भी तन मन धन लगा के सेवा किए हो, कितने भी सेंटर खोले हो, कितना भी कुछ किए हो, लेकिन एक अभ्यास नहीं किए हो तो अंत में फेल हो जाओगे। भाग्य का आधार खाली सेवा नहीं है, त्याग, तपस्या, सेवा, चारों सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा तो ही राजा बनेंगे। जो जितना प्रजा बनाता है उतना बड़ा राजा होगा ऐसा नहीं है। अच्छा बताओ एक बात, नारायण जी की ज्यादा प्रजा है कि राम जी की ज्यादा प्रजा है? तो राम का पद बड़ा है कि नारायण जी का पद बड़ा है? खाली सेवा करने से आपका भाग्य ऊंचा हो जाएगा ऐसा नहीं है। मुख्य बात है धारणा। तपस्या द्वारा बहुत जन्म जन्मांतर के विकर्म को दग्ध नहीं किया, अंग अंग को शीतल नहीं किया, कर्मेंद्रजित नहीं बना, स्वराज्य अधिकारी नहीं बना, बहुतों के दिल पर राज नहीं किया तो वहां राजा नहीं बन सकते। तो इसलिए खाली सेवा हम सेवा से देख के होते हैं हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है। सेवा एक सब्जेक्ट है। हम किसी के भाषण सुन के प्रभावित हो जाते हैं, नहीं, वो ओनली लिप सर्विस है। सेवा कितने प्रकार की सेवा है। तो मुख्य बात तो धारणा है। बाबा ने कहा है देखो, एक गुण की कमी हो जाएगी तो आप सत्युग के प्रारंभ से नहीं आ सकते हो। एक कला की कम हो जाएगी तो सत्युग के बीच में आओगे। 2 कला कम हो गया तो सीधा त्रेता युग में जन्म लोगे। आपको 16 कला संपन्न बनना है। एक कला की कमी हो गई तो सत्युग से त्रेता युग 2 कला डिफरेंस है। तो एक कला कम हो गया तो सत्युग 1250 साल से आधा समय गया, उसमें वहां आएंगे ऊपर से। तो हमें धारणा मूर्त बनना है। हमको देवता बाबा बना रहे हैं। हमारे चाल चलन बोल व्यवहार आचरण खान पान सब कुछ देवता जैसा अभी से होना चाहिए। देवता जैसे मीठा बनना है, देवता जैसा पवित्र बनना है। हमारे व्यवहार कुशलता, हम एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से मुस्कुराते हुए ओम शांति नहीं करते हैं, किसको सहयोग नहीं देते हैं,
कितना भी बड़ा भाषण करें क्या मतलब है, क्या मतलब है? सारा जीवन हमारे धारणा किसी है। बाबा हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। देवताओं जैसा हमारे धारणा हो, हमारे खान पान की शुद्धि, हमारे उठना बैठना चलना। बाबा ने तो इतना भी कहा है कि तुम्हारी दिनचर्या भी ठीक नहीं है तो वो भी अपवित्रता है। जिस समय तुम उठना चाहिए नहीं उठ रहे हो, जिस समय तुम मुरली सुनना चाहिए उस समय तुम जाके और कुछ कर रहे हो, तो अलग अलग समय पे अलग अलग, तो उसको भी बाबा कहते हैं ये पवित्रता नहीं है, संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा ने कहा रूहानी ड्रिल अगर बहुत लंबे समय तक नहीं किए हो तो अंत में फेल हो जाओगे। रूहानी ड्रिल, मन बुद्धि को एक सेकंड में जिस स्वरूप में एकाग्र करना चाहो एकाग्र कर सको। इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। अभी अभी मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, साकारी रूप में चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी तख्त पर विराजित। अभी अभी मैं सूक्ष्म वतन में आकारी फरिश्ता हूँ, एक लाइट का शरीर में, मेरे मस्तक के चौहों और एक सुंदर पवित्रता का प्रभामंडल है, ज्ञान योग का सुंदर उमंग उत्साह का पंख है, एकदम प्रभु संदेश वाहक हूँ। मेरा सर्व रिश्ता एक बाबा के साथ, एक ही रिश्ता एक ही रास्ता, मैं हूँ फरिश्ता। एकदम हल्कापन, फिर एकदम उड़ जाओ बिल्कुल मूल वतन में, वहाँ बिल्कुल कोई साकारी आकारी शरीर नहीं, बिल्कुल बिंदु ज्योति लाइट लाइट, बाबा बिंदु मैं बिंदु, बाबा बिंदु मैं बिंदु, ड्रामा बिंदु, बस बिंदु होके एकाग्र हो जाओ। फिर एक मिनट में सत्युग में एकदम प्रारंभ में मैं देवात्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ, डबल ताजधारी हूँ। एक रत्न जड़ित स्वर्णिम ताज है, एक पवित्रता का ताज है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अलंकारी मूर्त, माथे पर विजय का तिलक है, गले में वैजयंती माला है, मैं संपूर्ण निर्विकारी देवात्मा हूँ। तो अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी निर्विकारी, ये अभ्यास बहुत समय का चाहिए। बाबा कहते हैं अंत में बाबा इशारा देगा अशरीर हो, एक सेकंड में बिंदु हो गए तो पास, नहीं तो फेल हो जाएगा। बाबा ने कहा सारे दिन में जितना समय हो सके अशरीरपन का अनुभव करो। कोई काम नहीं अशरीर बन जाओ, जब काम है फरिश्ता बन जाओ। सेवा करते समय फरिश्ता होकर सेवा करो, ऊंची ऊंची सोमान में रहो, सेवा करो। और जब कोई सेवा नहीं कुछ नहीं शांत चुप से बैठे हो तो बिंदु स्वरूप का अभ्यास करो। जितना समय हो सके सूक्ष्म वतन में रहो, नहीं तो मूल वतन में रहो, नहीं तो भविष्य दुनिया में रहो, यहाँ रहो नहीं। तुम्हारा बुद्धि योग उधर होना चाहिए। अभी अभी देह में, अभी अभी देह से बाहर, अभी अभी देह में, जैसे कमरे के अंदर आते हैं कमरे से बाहर, कमरे के अंदर कमरे से बाहर अनुभव होता है ना, ऐसे ही शरीर के अंदर आना, शरीर के बाहर जाना। ये अभ्यास करो बहुत लंबे समय से, तो ही अंत में पास होगे। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा है सफल करो, सफल करो, सफल करो, नहीं तो किसकी दबी रहेगी धूल में, किसको राजा खाए। अंत में पश्चाताप होगा, अरे जो करना है कर लो, अभी समेटना शुरू करो, और विस्तार प्रसार नहीं, कहीं बुद्धि नहीं, बिल्कुल जितना हो सके समेटो, सफल करो। अपने लिए ऐसे नहीं कि सब कुछ बाबा के यज्ञ में दे के खुद ऐसे रहो, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होके रहो, लेकिन जितना हो सके अपना सफल करो बाबा की सेवा, तो ही जाके अंत में। और कहीं बुद्धि नहीं है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ना आगे देखना, ना पीछे देखना, ना साइड देखना, कहीं देखना, बाबा एक एक बाबा, दूसरा ना कोई। तुम ही से सुनूं, तुम्हारा ही सुनूं। अभी सबसे बड़ी माया है मोबाइल, मैं कहूँगा। बाबा ने कहा आगे चल के तुमको बहुत साधन मिलेंगे, लेकिन साधना में कमी करोगे, ये साधन तुम्हारे माया की परछाई बन के तुमको ऐसे चिपक जाएंगे, देखना फेल हो जाओगे। अंत में ब्राह्मणों को फेल कराने वाली ये मोबाइल है, मैं बता रहा हूँ, देखना। इससे जितना डिटेच होकर न्यारा होकर रहो, बहुत जरूरी है तो काम करना, नहीं तो नहीं। अंत में वही है, आजकल सभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, गूगल यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। तुम ही से सुनो, तुम्हारा ही सुनो। बाबा क्या, बाबा के तुमको कैसे फुर्सत मिलता है? बाबा की सारी मुरलियाँ पढ़ चुके हो, सारे मनन कर चुके हो, मनसा सेवा सबके कर चुके हो, विचार सागर मंथन कर चुके हो, कैसे टाइम मिलता है तुमको? कर्मेंद्रियाँ शीतल हो गया है और शरीर बन चुके हो। तो हम व्यर्थ समय नहीं गवाएं, ये सब बातों से दूर रहें, साधन जितना कम हो सके इस्तेमाल करें और अनासक्त भाव से रहें, आत्मिक दृष्टिवृत्ति का अभ्यास करें, तपस्या करें। अभी समय तपस्या का है। ये 14 साल जो त्याग करेगा, तपस्या करेगा, मनसा सेवा, सबसे श्रेष्ठ सेवा मनसा सेवा। वाणी द्वारा कितनी सेवा करोगे? मनसा सेवा द्वारा ही
आप पांचों तत्वों को पावन वाणी द्वारा करेंगे। सभी पशु पंछी जानवर सबको पावन बनाना है, कैसे करेंगे? तो मनसा सेवा। तो मनसा सेवा का अभ्यासी बने और शरीरपन का फरिश्तापन का अभ्यासी बने और सफल करें। साधनों का गुलाम नहीं बने, जितना हो सके अंतर्मुखी बने, बिल्कुल किसी को नहीं देखना, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो ही इस पढ़ाई में पास होंगे। अंत में बाबा रक्षक बनकर हमें विनाश होता रहेगा, हमें कुछ नहीं होगा, मेरुआ मौत मल्लू का शिकार। लेकिन बाबा की बात पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ा, अटेंशन नहीं दिया, तैयारी नहीं किया, फिर अंत में तो पश्चाताप करना पड़ेगा, खून के आंसू बहाना पड़ेगा। इसलिए बाबा के तो इसलिए ये 14 साल आने वाला खूब तपस्या करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ड्रिल करें, ये ड्रिल बाबा ने लास्ट समय में कितने बार बोला, ड्रिल करो ड्रिल करो ड्रिल करो, तो ड्रिल का भी। ओके, थैंक यू बहन जी। सभी अभी एकदम एकाग्र हो जाए।